ये कैसे अंदाज़ा लगाया जाए, ये कैसे पता किया जाए कि अब अंडा फूट गया है और अब हमें कॉन्टैक्ट बनाने चाहिए जिससे कि तुरंत के तुरंत गर्भधारण हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स जब अंडा फूटेगा तो ही प्रेगनेंसी होगी, यानी कि जब ओवुलेशन होंगे तो ही तो आपको प्रेगनेंसी होगी, जब ओवुलेशन नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका अंडा फूटता है तो आपकी बॉडी में कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं। और फ्रेंड्स आप 3 तरीकों से समझ सकते हो, जान सकते हो कि अब आपका अंडा फूटने वाला है और अभी आपको गर्भधारण करने की तैयारी करनी चाहिए और अभी ये गोल्डन चांस है जिसका कि आप जो है बिल्कुल ही इस्तेमाल करके गर्भवती हो सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड्स जब आपका अंडा रप्चर होता है तो सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है आपका वजाइना से डिस्चार्ज का आना। ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स आपको बहुत ही जरूरी होता है आना। अगर ये डिस्चार्ज जो होता है ये आपके निचले अंगों का पीएच लेवल मेंटेन करता है, पीएच लेवल को बताता है कि ये कितना है कितना नहीं है। अगर आपको डिस्चार्ज नहीं आ रहे हैं तो मेरे मेरे चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, उस प्लेलिस्ट को आप चेक करिए। उसमें जो एक प्लेलिस्ट है ओवुलेशन ना होना, ओवुलेशन ना होने का कारण, पीरियड ना होने का कारण, इम्प्लांटेशन ना होने का कारण, उसी प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि आपका अगर जो है डिस्चार्ज नहीं आ रहा है उसके लिए आप क्या करो, ओवुलेशन नहीं हो रहे हैं उसके लिए आप क्या करो। दोनों पे एक ही फार्मूला काम करता है, यानी कि एक ही वीडियो काम करेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो ये डिस्चार्ज आते हैं ये कैसे होते हैं। ये डिस्चार्ज बिल्कुल फिसलन भरे, ये डिस्चार्ज बिल्कुल चिपचिपे, जब हाथ में लोगे तो ये स्ट्रेच करेंगे, ये धागे नुमा बनेंगे। इसमें ऐसा महसूस होगा कि इसमें खिंचाव आ रहा है। जब इसमें खिंचाव आते हैं तो बिल्कुल समझ जाओ कि अब आपका अंडा रप्चर होने वाला है, अंडा आपका फूटने वाला है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये जो आपका डिस्चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज बिल्कुल ही व्हाइट कलर का, ये डिस्चार्ज बिल्कुल ही फिसलन भरे होते हैं। जो अंडा आप तोड़ते हो ना, जो अंडे का व्हाइट भाग होता है ना, व्हाइट पार्ट होता है ना, येलो नहीं, जो व्हाइट पार्ट होता है उसके जैसा ये डिस्चार्ज होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर महिला में जो है एक ही जैसा डिस्चार्ज दिखाई दे। हो सकता है कि आप में हल्का सा स्ट्रेच करता हो, बहुत ज्यादा नहीं स्ट्रेच करता हो, हल्का सा स्ट्रेच करता हो, तो भी आपको समझना है कि अब आपका अंडा रप्चर होने वाला है और ये डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो जाती है। इसके साथ साथ ये डिस्चार्ज भी बहुत ज्यादा आने लगते हैं। दूसरा जो प्रेगनेंसी के लक दूसरा जो आपको अंडा फूटने के लक्षण दिखाई देंगे, वो होंगे आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना। आपका जब अंडा रप्चर होगा, जब आपका ओवुलेशन होने लगेगा, तो आपको हल्की-सी आपकी बॉडी की टेम्परेचर में बढ़ोतरी नज़र आएगी। हल्की-सी आपको ये फ़ील आएगा कि आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर हल्का-सा बढ़ा हुआ है। तो भी आप समझ जाओ कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, अब आप ओवुलेट करने वाले हो। तीसरा जो आपको लक्षण दिखाई देगा फ्रेंड्स, वो होगा आपके मूड में जो है बहुत ज़्यादा आपका मूड इन्हेंस हो जाएगा, आप बहुत हैप्पी हो जाओगे। क्योंकि इस समय क्या होता है कि एलएच हार्मोन बिल्कुल पीक पे होते हैं, जब एलएच हार्मोन बढ़ते हैं, तो ही आपका अंडा फूटता है, ओवुलेशन होता है और एलएच हार्मोन आपके माइंड से बनते हैं। जो माइंड में पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसी से एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर थोड़ा-सा भी स्ट्रेस लोगे तो ये एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा और जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके हार्मोन को प्रोड्यूस कराता है, वो क्या होता है, वो दब जाएगा। वो दबने की वजह से आप में एलएच हार्मोन की जो है बढ़ोतरी हो रही है, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन की, वो नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि स्ट्रेस नहीं लेने हैं। तो जब आपका एलएच हार्मोन बढ़ता है तो आपका जो मूड है बिल्कुल इन्हेंस हो जाएगा, आप बिल्कुल हैप्पीनेस फील करने लगोगे, आप हैप्पी-हैप्पी रहने लगोगे। ऐसा फील होगा कि मुझे कुछ हो गया है, मुझे आज बहुत अंदर से मैं खुश हूँ, ऐसा फील होने लगेगा। तो ऐसा भी हो रहा है तो समझना है कि अब आपका अंडा रप्चर होने वाला है। चौथा लक्षण फ्रेंड्स कि आपका सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाएगा। जब आपका ओवुलेशन होता है, जब एक महिला ओवुलेट करती है तो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि जो आपके अंदर सेक्स वाले हार्मोन हैं वो उत्तेजित होने लगते हैं। क्योंकि ये जो सारा चीज़ है ना, ये माइंड से कनेक्ट होता है। माइंड आपको, दिमाग जो होता है ना, ये आपको हर एक चीज़, हर एक्टिविटी बताती है कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, अब ऐसा करना है, अब वैसा करना है। ये सारा चीज़ आपकी माइंड बताती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब आपके माइंड में जो आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है, तो आपका सेक्सुअल डिज़ायर ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, क्योंकि आपकी माइंड आपको जो है हिंट देती है कि अब आपको इंटरकोर्स करना है, तो ही तो प्रेगनेंसी होगी।
ये चीज़ को आप नोटिस करिएगा। ये चीज़ आपको जब जब आप इस चीज़ को फ़ील करोगे ना, तो महसूस होगा कि हाँ, ये शायद ये लक्षण सही हैं। उसके बाद ये जो आपका प्राइवेट पार्ट है ना, वो बिल्कुल ही लूज़ हो जाएगा, बिल्कुल ही वहाँ पे आपको मुलायम-सा फ़ील होने लगेगा। वो कभी भी हार्ड फ़ील नहीं होगा। ऐसा फ़ील होगा कि वहाँ पे मुलायम बिल्कुल जैसे कि रुई के जैसा, लिप के जैसा बिल्कुल ही मुलायम-मुलायम फ़ील हो रहा है। तो ये 5 लक्षण आपको 100% बता देंगे कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, अब आपका अंडा रप्चर होने वाला है और अब यही टाइम है, आपको गोल्डन चांस है, आपको कॉन्टैक्ट बनाने चाहिए। अब ये तो हो गई फ्रेंड्स पहला स्टेप। अगर आपको ये स्टेप में से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरा स्टेप आप कर सकते हो, वो है ओवुलेशन किट के माध्यम से। अगर आपका अंडा रप्चर होने वाला है, तो एलएच हार्मोन बढ़ जाते हैं, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन बढ़ जाते हैं। तो जब आप ओवुलेशन किट के माध्यम से इसको चेक करोगे, तो इसमें आपको जब डबल लाइन आ जाएगा, तब समझना है कि इस टाइम पे, इस दिन आपका ओवुलेशन होने वाला है और ओवुलेशन किट हमेशा शाम के वक़्त ही यूज़ किया जाता है। सुबह इसको नहीं यूज़ किया जाता है, शाम के वक़्त यूज़ करोगे, तो शाम के वक़्त आपका ल्यूटिनाइजिन हार्मोन बिल्कुल पीक पे हो जाता है, तो शाम के वक़्त ही आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है? इसमें क्या करो कि आप जो है जो ओवुलेशन किट ले खरीद के लेकर आओ, कहीं नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो में मैं लिंक लगा दूँगी, वहाँ से आप परचेज़ कर लेना। ओवुलेशन किट को क्या करो कि आप जो है उसमें कई स्टेप दिए रहते हैं। आप उसको यूज़ करना है आपको जिस दिन पीरियड आपके आए हैं, उसके 10वें 12वें दिन के बाद से। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, इस पे आपको साइकिल को डिटेक्ट करना पड़ेगा। 30 दिन और 28 दिन की है तो आपको 12वें 11वें 12वें दिन से आपको चेक करना शुरू कर देना है। डेली एक स्टेप से आप चेक करो, अगर हल्की भी लाइन आ जाती है तो उस समय के बाद से आप कॉन्टैक्ट बनाना शुरू कर दो, यानी कि अब एलएच हार्मोन आप में बढ़ रहे हैं और अब आपका अंडा रप्चर होगा। तीसरा जो है स्टेप आपको करने हैं, अगर आप चाहो तो करो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, ये 2 स्टेप नहीं समझ में आ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हो, तो तीसरा स्टेप है कि आप डॉक्टर के पास जाओ और फॉलिकल करवाओ। फॉलिकल जब करवाओगे, तो यहाँ पे होगा क्या कि उसमें डॉक्टर आपको पीरियड के 10वें 12वें दिन के बाद से 2 से 3 दिन बुलाती है, फॉलिकल करती है और उसमें बताती है कि अब आपका अंडा रप्चर होने वाला है या फिर अंडा जब बड़ा हो जाता है, खुद से रप्चर नहीं होता है, खुद से नहीं निकलता है, तो ल्यूटिनाइजिन हार्मोन की जो है आपको इंजेक्शन भी लगाया जाता है कि वो जो है जो आपका अंडा है रप्चर हो जाए, बाहर निकल जाए और आपको डॉक्टर तुरंत बताएगी कि आप कॉन्टैक्ट बनाइए जिससे कि अंडा स्पर्म मिल सके। तो अंडा जब रप्चर होता है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो कि मैंने बता दिया पहले। उसके बाद वो लक्षण आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप ओवुलेशन किट के माध्यम से समझो या फिर आप अपने डॉक्टर से फॉलिकल करवा के समझो। ये 3 तरीका है, तीनों में से जो भी आपको ईज़ी लगे उसके द्वारा आप करा लो। जो है फॉलिकल कराओगे तो ये और भी ईज़ी है, डॉक्टर बता भी देगी कि आपके अंडे की साइज़ कितनी है। ये 2 आप घर पे ओवुलेशन किट के माध्यम से चेक करोगे तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंडे की साइज़ कितनी है। तो एक बार फॉलिकल ज़रूर करवाना चाहिए कि ये तो पता चले कि आपके अंडे की साइज़ कितनी है, क्योंकि आपके अंडे की साइज़ 14 से ज़्यादा होगा तो ही प्रेगनेंसी होगी, वरना अगर आपको 14-15 का साइज़ बन रहा है, अगर उसमें प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो ये आपको गर्भधारण जो है गर्भ टिकता नहीं है, ये कभी न कभी मिसकैरेज हो जाता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि अंडे फूटने के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी होती है, तो मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो कि मैंने एंड स्क्रीन पे लगाया है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, अगर आपको रातों-रात पीरियड लाने हैं और गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो ये वाला वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा, जो कि मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी या फिर आई बटन में लगा दूँगी, आपको समझ में आ जाएँगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।